इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता क्या है, ठीक है। Yes. द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर by virtue of which it stores the charge in itself. It stores the charge in itself. Yes, sir. Is called capacitance. Is called capacitance. Okay. The property of the conductor by virtue of which it stores the charge in itself is called capacitance. Yes, sir. अब देखो इसका प्रिंसिपल देखो क्या है? Principle. The charge stored inside the conductor is directly proportional to the applied voltage. Directly proportional to the applied voltage. Okay. Directly proportional to the applied voltage. Okay. अब देखो हम स्क्रीन कुछ पहले हम Yes, शेयर sir. करते हैं। हाँ देखो अच्छा पहले इसको समझ लो। तो देखो कोई भी मतलब कंडक्टर जो अपने अंदर चार्ज जो स्टोर कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अप्लाइड वोल्टेज पे। मतलब आप जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे चार्ज उतना ही ज्यादा अपने अंदर स्टोर करेगा। ओके। जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा वो चार्ज उतना ही ज्यादा अपने अंदर स्टोर करेगा, ठीक है। Yes, sir. तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। चार्ज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। V का मतलब वोल्टेज। देन Q इज इक्वल टू C इंटू V। C कांस्टेंट है एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। This constant is called capacitance. Okay. Yes, sir. तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तुम्हें मिल गया C is equal to Q upon V। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा C is equal to Q upon V। ओके। तो देखो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो Yes, sir. तो यहाँ तक समझ में आ गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C is equal to Q upon V। हाँ हाँ। Yes, sir. अब देखो यूनिट ऑफ C। C का यूनिट क्या होगा ये बताओ। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। चार्ज का यूनिट होता है कूलाम और V का यूनिट होगा वोल्ट। देन दिस इज कूलाम पर वोल्ट। ओके।
कूलाम पर वोल्ट। Yes, sir. ओके, अब देखो ये बताओ कूलाम को हम लोग एम्पियर और सेकंड में चेंज कर सकते हैं? गुलाम को हाँ कर सकते हैं। तुम्हें पता है कूलाम इज इक्वल टू होता है एम्पियर इनटू सेकंड। और देखो वोल्ट को भी चेंज करेंगे, तुम्हें पता है वोल्ट इज इक्वल टू होगा W अपॉन Q। W का यूनिट तुम्हें पता है kg मीटर स्क्वायर सेकंड टू द पावर -2। और बताओ Q का यूनिट होता है एम्पियर इनटू सेकंड। ओके, तो बताओ ये आएगा kg Yes, sir. मीटर स्क्वायर सेकंड टू द पावर -3 एम्पियर टू द पावर -1। ओके, तो ये वैल्यू पुट कर दो। कूलाम के जगह हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड और वोल्ट के जगह हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -3 एम्पियर टू द पावर -1। ओके, तो अब देखो तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा kg टू द पावर -1 मीटर टू द पावर -2 सेकेंड टू द पावर 4। ठीक है, सेकेंड टू द पावर 4 हो जाएगा और एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो देखो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालेंगे तो तुम्हें पता है कि kg का क्या होता है m टू द पावर -1, मीटर का l होता है l टू द पावर -2, मीटर का L और सेकंड का T। हाँ सेकंड का t होता है t टू द पावर 4, एम्पियर का a होता है, Yes, sir. दिस इज a स्क्वायर। तो देखो ये कैपेसिटेंस का यूनिट आ गया एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, और देखो इसकी और भी बहुत सारे यूनिट्स, मुझे कुछ नहीं। इसका और भी बहुत सारा यूनिट्स होता है। ठीक है, अब देखो अदर यूनिट्स क्या क्या है। सबसे पहला है फैरेड। ध्यान रखना, फैराडे अलग होता है, फैरेड अलग होता है। माइक्रो फैरेड और हाँ एक मिनट, जरा एक कॉल आ रहा है, 1 मिनट। फैरेड FARAD, Yes, sir. फैरेड। तो ध्यान रखना फैराडे, सर ये वही ना जो हम लोग बोलते हैं नो 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 वही हम बताने जा रहे थे। फैराडे अलग चीज होता है और फैरेड अलग है। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट। दिस इज फैरेड। फैरेड इज वेरी बिगेस्ट यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस की सबसे बड़ी यूनिट्स है। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं। मतलब आज तक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बन ही नहीं पाया है जो चार्ज को फैरेड में स्टोर कर सके। कोई भी जो है चार्ज को माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड या पिको फैरेड में ही स्टोर करता है, फैरेड में पॉसिबल ही नहीं है। फैरेड में जैसे तुम्हारा सन जो होता है वो चार्ज को फैरेड के ऑर्डर में स्टोर कर सकता है, लेकिन उसके अलावा अभी तक ऐसा कोई भी नहीं है जो चार्ज को फैरेड के ऑर्डर में सन स्टोर कर सके। ओके, अब देखो इसके अलावा है 1 मिली फैरेड। 1 मिली फैरेड होता है 10 टू द पावर -3 फैरेड। फिर 1 माइक्रो फैरेड, दिस इज 10 टू द पावर -6 फैरेड। ओके, और 1 डबल माइक्रो, सपोज माइक्रो हम 2 बार लिख रहे हैं, 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर -6, तो बताओ जाएगा 10 टू द पावर -12 फैरेड। ओके, तो देखो ये माइक्रो 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है,
तो 2 बार माइक्रो अगर लिखेगा होगा तो कंफ्यूज मत होना। माइक्रो 2 बार हुआ तो मतलब हाँ तो 10 टू द तो क्या पावर हुआ, -6, मतलब 10 टू द पिको हो पावर गया। -6, 10 टू द पावर -12 हो जाएगा। हम्म 1 नैनो फैरेड अगर है तो 10 टू द पावर -9 फैरेड। ओके, 1 पिको फैरेड अगर है तो यस सर। 10 टू द पावर -12 फैरेड। पर तो ये पिको फैरेड और हाँ हाँ माइक्रो फैरेड हाँ, सेम दोनों का होता वैल्यू है। सेम है। ठीक है, तो ये तो था यूनिट्स। सर ये 1 फैरेड नैनो हाँ, फैरेड नैनो है। फैरेड, इसको नैनो फैरेड बोलते हैं, स्मॉल एन में। हम्म ठीक है, तो ये सब यूनिट्स याद रखना। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इन सब का जरूरत पड़ेगा। चलो ठीक है, तो ये तो था यूनिट्स के बारे में, कैपेसिटेंस होता क्या है, कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल क्या है, सारा चीज बता दिया। ठीक है, अब देखो वन मिनट। वन मिनट, हम इसका जरा पीपीटी शेयर कर रहे हैं कैपेसिटेंस के बारे में। थोड़ा नेटवर्क स्लो है, खुलने में टाइम लग रहा है। देखो इसका कुछ मैंने शायद उस दिन डिस्प्ले मैंने किया था। ये देखो, दिस इज द कैपेसिटर। यस सर। ये यस सर। तुम्हारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं सब में ये लगा रहता है। ये तो सारा चीज मैंने शेयर किया था उस दिन। हाँ देखो, यही चीज अभी हम तुमको समझा रहे थे ना, V is equal to Q by C. यस सर। 1 by C is the constant of proportionality where C is capacitance of the conductor. C is equal to Q upon V. C निकालेंगे तो क्या आएगा, Q upon V आएगा। Capacitance is the ratio of charge यस सर। and voltage in a capacitor. Okay, तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, ये याद रखना। C is equal to Q upon V. Okay, अब देखो few important points. The capacitance C depends only on the geometry of the system of the two conductors. The SI unit of capacitance is farad or F. A capacitor with fixed capacitance is symbolically so, while the one with variable capacitance is this. तो देखो ये कैपेसिटेंस का सिंबल है ना, तो ये जो हम सामने जो है यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहे हैं। यस सर।
अब देखो इस पे इन्होंने एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ 5 वोल्ट सप्लाई एंड हैज अ चार्ज ऑफ 2.5 कूलम। Q दिया हुआ है, V दिया हुआ है। Q कितना है 2.5 और V तुम्हारा है 5। पुट कर दो, C निकल जाएगा 1/2 फैरेड। ओके ठीक है, तो यस बहुत सर। ही इजी क्वेश्चन है। तो ये बनाना है अभी, ये तो किया हुआ ही ये है तो तुमको ऑलरेडी, पता ही, और सब कुछ ये तो दिया हुआ ही बहुत ही है। आसान क्वेश्चन है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। यस सर। A capacitor is consist of two conductors separated by an insulator. C is equal to Q upon V. The SI unit of capacitance is farad. Okay. Early capacitors were also known as condenser. यस सर। Uh, देखो पहले कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोला जाता था। आज भी देखो, आज भी जितने मैकेनिक या टेक्नीशियन है वो कैपेसिटर को कंडेंसर ही बोलते हैं। जैसे तुम देखते हो कभी पंखे की स्पीड कम हो जाती है तो मैकेनिक जब घर पे आता है यस सर। तो यही बोलता है कि पंखे का कंडेंसर खराब है बोलता है कंडेंसर खराब हो गया है। ना, तो मार्केट से नया कंडेंसर लाता है और उसको चेंज कर देता है। यस सर। तो बेसिकली जो कंडेंसर जो है वो बोला जाता है। A term that is still occasionally used today. The term was first used for this purpose by Alessandro Volta in 1780. Okay, तो ये टेंस के बारे में और कैपेसिटेंस का जो भी मतलब इंट्रोडक्शन था, जो भी हिस्ट्री है, यस सर। तो वो तुमको इसमें बताया गया। तो ये तो समझ में आ गया कि कैपेसिटेंस का काम होता है चार्ज को स्टोर करना। जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा इट मींस उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा है। ओके चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यस सर। देखो इसमें ये खैर इसको भी हम बाद में बताएंगे। अब इस तुमको एक और टॉपिक बताऊंगा। देखो अगला टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड? कैन यू टेल मी? आइसोलेटेड मतलब पैक्ड पैक्ड? पैक्ड काइंड ऑफ, नहीं, मतलब पैक्ड का मतलब क्या हुआ? पैक्ड, हाँ। नो नो, बंद देखो कभी हम लोग मतलब हमेशा क्लोज वर्ड है यूज टाइप। करते हैं ना कि ही इज वेरी आइसोलेटेड पर्सन, एक वर्ड यूज किया जाता है। तो आइसोलेटेड का मतलब कि जिसका किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है। रिजर्व या ये बोल सकते रिजर्व हैं टाइप जिसका का। किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, जो अपने में ही रहता है, वो ना तो किसी से लेता है ना देता है। ठीक है, मतलब जो बिल्कुल जिसके अंदर शेयरिंग नेचर होता ही नहीं है ना, तो जिसके अंदर शेयरिंग नेचर नहीं होता है दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड। तो जस्ट देखो बहुत सारे ऐसे कंडक्टर होते हैं उसमें ये नेचर पाया जाता है, जस्ट लाइक एज अ प्लेनेट। प्लेनेट में भी यही नेचर होता है। जैसे मतलब एग्जांपल के तौर पे
जैसे जो हमारा जो अर्थ जो है, ये जो अर्थ जो है ये चार्ज यस को सर। अपने अंदर स्टोर करता है, ठीक है। तुम्हें पता है कि जब थंडर स्टॉर्म होता है, चार्ज जब प्रोड्यूस होता है तो उस चार्ज को अपने अंदर वो स्टोर यस कर सर। लेता है। तो ये बताओ, क्या हमें अर्थ को चार्ज करने की जरूरत है? यस क्या हम अर्थ को किसी वायर से कनेक्ट करते हैं? नहीं ना, अर्थ को ऐसा तो नहीं है कि वायर से कनेक्ट नहीं। करके चार्ज किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि सन से कनेक्ट किया गया वायर जो है। तो मतलब अर्थ जो है, अर्थ का अपना खुद का चार्ज है, नो सर। वो न तो किसी से ले रहा है, न तो किसी को दे रहा है। तो इट मीन्स अर्थ इज अ आइसोलेटेड स्फेरिकल यस सर। कंडक्टर। तो ऐसा कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर जो चार्ज मतलब न तो ले रहा है न दे रहा है, इसका मतलब खुद का चार्ज है, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड। ओके, ठीक है, ओके। यस सर। So first of all, we consider spherical conductor of radius capital R and plus Q charge is distributed on the surface. Plus Q charge is distributed on the surface. ये देखो, ये आपका एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसपे प्लस क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यस सर। और सपोज मान लो इसका रेडियस है कैपिटल आर, ये इसका रेडियस है। और सपोज इसका सेंटर है ओ, और ये सरफेस पे पॉइंट पी लिया जा रहा है, ठीक है। अब हमको इसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो हमको पता है कि सिंस कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, ठीक है। और बताओ, किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन कैपिटल R। तो इस V की वैल्यू को पुट कर दो। तो देयरफॉर C इज इक्वल टू आएगा Q अपॉन, V की वैल्यू पुट कर देंगे, इनटू Q अपॉन कैपिटल R। ओके, हेलो, आवाज आ रही है? ओके, हाँ ठीक है। तो देखो, यस सर। हेलो हेलो, हेलो, 1 मिनट वंशी का मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया ना। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस फॉर आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक
तो ये फॉर्मूला याद रखना। देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले में कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। कैपेसिटेंस जो है रेडियस के डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है। मतलब सरफेस यस का सर। रेडियस जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। यस सर। अब देखो, तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। अब देखो, जैसे सपोज मान लो तुमसे पूछ दिया जाए एग्जाम में, देयर आर टू प्लैनेट जुपिटर एंड अर्थ विच हैज हाई कैपेसिटेंस, यस सर। क्या बताओगे? सर आई थिंक जुपिटर। जुपिटर, ओके, क्योंकि जुपिटर का रेडियस ज्यादा है। तो जुपिटर का रेडियस ज्यादा है तो इट मींस जुपिटर का कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगा, ठीक ज्यादा है। होगा। मींस यस सर। ज्यादा चार्ज वो स्टोर करेगा, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये तो था स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में। अब देखो, फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, सपोज मान लो हमें अर्थ का कैपेसिटेंस निकालना, ठीक है। यस सर। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, तो देखो अर्थ का कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें अर्थ का रेडियस पता है। अर्थ का रेडियस यस होता है सर। 6400 किलोमीटर या 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, ठीक है। यस सर। तो देखो, तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है C इज इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर, ठीक है। यस सर। तो देखो, तुम्हें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो बताओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, ओके। और यस ये सर। देखो इंटू कितना कैपिटल है, वैल्यू पुट कर दो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह रखेंगे 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। और बताओ आर की वैल्यू पता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.711 इंटू 10 टू द पावर -3 फैरेड, ओके। यस सर। तो ये आएगा 0.711 मिली फैरेड, ओके। दिस इज यस सर। कैपेसिटेंस, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। ये अर्थ का कैपेसिटेंस है, ओके। तो देखो अर्थ का जो कैपेसिटेंस जो है दिस इज इन ऑर्डर ऑफ मिली फैरेड। सोचो इतना बड़ा अर्थ है और उसका कैपेसिटेंस जो है वो केवल मिली फैरेड में है। तो इट मींस अर्थ जो चार्ज स्टोर कर रहा है दिस इज आल्सो वेरी स्मॉल, यस सर। ओके। तो ये तो था कैपेसिटेंस के बारे में, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अब देखो, इसके बाद अगला टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यस सर। ये अगला टॉपिक है, ठीक है। We consider two parallel plate in which one has charge plus Q and another plate has charge minus Q. अब देखो, ये यहाँ पे तुमको दो पैरेलल प्लेट दिया हुआ है, ये पहला है और ये दूसरा है, ठीक है। और Yes, एक sir. पे चार्ज है प्लस Q
और दूसरे वाले प्लेट पे चार्ज है माइनस क्यू। ये देखो, हम्म ठीक है। और दोनों प्लेट के यस बीच सर का डिस्टेंस है डी, और दोनों प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है। दोनों प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। आप देखो, हम्म तो हमको इन दोनों पैरेलल प्लेट के बीच का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो, यस सर तो लिख लेना, वी कंसीडर two parallel plates, two parallel plates of capacitance C, हम्म distance plate between the plate is D, and area of cross section of the plates is A. ठीक है, तो हमको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि यस सिंस सर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें V की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो, V का वैल्यू यस कैसे सर निकालेंगे। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू V अपॉन D, या V इज इक्वल टू E इंटू D, ओके। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू E इंटू D। तो हम क्या करेंगे, पहले V की वैल्यू निकालेंगे। तो तुम्हें पता है कि सिंस V इज इक्वल टू होता है E इंटू D, और बताओ E का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी दो पैरेलल प्लेट के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है पता है? नहीं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, यही होता है ना। तो E की वैल्यू पुट कर दो, तो दिस इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और इनटू D। 1 मिनट, देखो 1 मिनट। हाँ, तो देखो, तो ये देखो V का वैल्यू आ गया, V इज इक्वल टू Q इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। और सपोज ये तुम्हारा इक्वेशन यस नंबर 1 सर है, तो यहाँ लिख पुट कर देना, पुट द वैल्यू ऑफ V in equation number 1, यस put the सर value of V in equation number 1, okay। 1 तो V के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो देखो C निकल जाएगा, ठीक है। तो therefore C is equal to Q अपॉन V का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा Q इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो बताओ Q से Q कैंसिल, तो therefore C is equal to आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, okay। This is capacitance। तो देखो, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला
फॉर्मूला है, ठीक है। दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ये जो फॉर्मूला जो है वो एयर के प्रेजेंस में यूज होता है, ठीक है। अब देखो, तो ध्यान रखना ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। अब अगर मान लो तुमसे बोल दिया इन प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, Yes, sir. इन प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, Medium. इलेक्ट्रिक मीडियम। तो देखो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी जो होगा चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन के, एंड दिस इज एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो, Yes, sir. तो हमको पता है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए जो होगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन के इनटू A अपॉन D, ओके। फिर एप्सिलॉन के की वैल्यू पुट कर दो, एप्सिलॉन के की जगह हम लोग रखेंगे एप्सिलॉन नॉट इनटू के A अपॉन D। तो देखो के कॉमन हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. की अगर कॉमन लेंगे तो ये तुमको मिलेगा एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन D। तो बताओ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D किसके इक्वल होता है पता है? C. हाँ बिल्कुल सही, नहीं, sorry. बिल्कुल सही, C। अच्छा. तो therefore C डैश इज इक्वल टू आएगा K इनटू C, ओके। तो देखो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है फॉर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके। Capacitor. It means capacitance increases. Capacitance increases K times. In dielectric medium, capacitance increases K times in dielectric medium. Okay. I Yes, think sir. ये समझ में आ जाओगा। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। Yes, sir. तो अब देखो इसमें कहीं डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बताओ, हो जाएगा, ओके। Yes, sir. अब देखो हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन हम तुमको स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं। हमारा एनसीईआरटी है ना? Yes, sir. तो जरा चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज में निकालो Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 33। जरा एक बार पढ़ के बताना क्वेश्चन क्या है। Yes, sir. A parallel plate capacitor is to be designed with a voltage rating 1 kV using a material of dielectric constant हाँ, C ठीक and ठीक ठीक dielectric strength ठीक। about 10 to the हाँ वही power 7 क्वेश्चन, voltmeter. इस क्वेश्चन को जरा एक बार तुम ट्राई कर सकती हो। इसमें वही सेम फॉर्मूला यूज होगा अभी जो मैंने बताया, कैपेसिटेंस। C equals to K into C. नहीं, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। क्या निकालना है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में निकालना है मिनिमम ओके, एरिया ऑफ द प्लेट इज मिनिमम एरिया, ओके। और क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है, वोल्टेज रेटिंग दिया है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ठीक दिया है, है और ये 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक्सीड हो जाता है। और कुछ?
और कुछ दिया होगा, ध्यान से पढ़ो एकदम लास्ट में। कैपेसिटेंस हाँ ऑफ 50 बिल्कुल pf। सही। कैपेसिटेंस दिया हुआ है और एरिया निकालना है, ठीक है। तो अगर कैपेसिटेंस दिया हुआ है और एरिया निकालना है तो सीधे सीधे तुम्हें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तुम्हें पता है एरिया के टर्म्स में? C equals to E naught Ka by हाँ, D। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, सी नॉट नहीं एप्सिलॉन नॉट, हाँ एप्सिलॉन नॉट Ka अपॉन डी। इसी यस फॉर्मूले को तुम्हें यूज करना है। C दिया हुआ है, K दिया हुआ है, ठीक है। यस सर। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 नहीं कांस्टेंट है ना, मैंने लिखवाया होगा 8.86 इंटू 10 टू द पावर -12। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम और है। इस क्वेश्चन में तुमको डी नहीं दिया है, डी कैसे निकालेंगे? डी भी तो पता होना चाहिए ना, डी तो दिया नहीं। तो देखो एक काम करो, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है। अब तुम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसमें देखो एक जगह लिखा होगा फॉर सेफ्टी पर्पस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेवर एक्सीड 10 to the power 10% ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का 10% है, ठीक है। तो तुम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का 10% निकाल लो तो तुमको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नहीं समझे? यस सर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दिया हुआ है, का हाँ 10%। तो उसका 10% करेंगे तो हमको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। और जब तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, और बताओ V दिया हुआ है, V देखो V दिया हुआ है किलो वोल्ट में ना, किलो वोल्ट में दिया हुआ है ना, हाउ मच? 1 किलो वोल्ट। तो तुम उसको वोल्ट में चेंज करना, 1 किलो वोल्ट कितना वोल्ट होगा पता है? 1 किलो वोल्ट 10 टू द पावर 3 होगा ना। तो बताओ, अब तुमको मैंने अभी जस्ट एक फार्मूला बताया था कि E इज इक्वल टू V अपॉन D होता है। तो E निकल गया, V की वैल्यू पता है तो D नहीं निकल जाएगा? हाँ निकल जाएगा इक्वल्स टू तो टी। हाँ पहले तुम निकल E जाएगा। निकाल लेना, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के हेल्प से E निकाल लेना, और जब E निकल जाएगा तो E इज इक्वल टू V अपॉन D करेंगे तो D निकल जाएगा, और फिर उसको कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में D की वैल्यू को पुट कर देंगे, एरिया आ जाएगा, ओके। तो एक बार आप कर दीजिए ना ये वाला, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो कर देंगे, क्योंकि एकदम ये हम देखो पिक्चर हो हम गया। जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। उसको तुम खुद से करो। जैसे देखो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले तुम इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तुम्हें पता है, C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट Ka अपॉन D, ओके। डी तुम्हें इस क्वेश्चन क्या निकालना है? A। तो बताओ A इज इक्वल टू होगा C इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट K, यही होगा ना, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले में तुमको C पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, K पता है, D निकालना है। तो D कैसे निकालेंगे? तो देखो अभी मैंने तुमको बताया, अभी जस्ट वही तुम्हें समझा रहे थे कि D निकालने के लिए क्या करेंगे, E इज इक्वल टू होता है V अपॉन D। तो बताओ D इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन E होगा, ओके। अब फिर तुम्हें काम करना, अब यहाँ पे तुमको E निकालना पड़ेगा। तो
बताओ, ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड दिस इज 10% ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ओके, Yes, sir. 10% ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ई निकल जाएगा। फिर इस ई Yes, की sir. वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, ई की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, हम्म, डी निकल जाएगा, और फिर डी के वैल्यू को यहाँ इस फॉर्मूले में रख दो, ए निकल जाएगा, ओके। E का वैल्यू हो गया 0.1, हाँ, किसका? अरे भाई E का 0.1 कहाँ से हो जाएगा, ये नहीं, सॉरी 0.0। 0.01 कहाँ से हो जाएगा? अरे भाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है, 10 टू द पावर 7 दिया हुआ है ना, तो अच्छा। ये 10 टू द पावर 6 हो जाएगा ना, वोल्ट पर मीटर। यस सर, ये वाला देखे ही नहीं, इस हाँ। ई की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, डी निकाल लो, और फिर डी को यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दो, ए आ जाएगा, ए मतलब एरिया, ओके। सर तो डी का वैल्यू जब ये 1 किलो वोल्ट हो गया, वोल्ट का जो दिया है, तो 1/10⁶ हो अरे भाई जाएगा, किलो वोल्ट को नहीं चेंज करोगे, 1000। हाँ तो उसको चेंज कर लो, फिर वी की वैल्यू पुट कर दो, डी निकल जाएगा। निकालो, देखो डी कितना आ रहा है, 1 किलो वोल्ट इक्वल टू 10⁻³ सर, तो 10⁻³ हो जाएगा ना, 10⁻³ / हाँ, डी 10⁻⁶। का वैल्यू आएगा 10 टू द पावर -3, ओके। अब उसको फॉर्मूले में पुट कर दो, ए निकल जाएगा, ठीक है। यस सर। तो देखो, कर दो, कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, हाउ मच, 50 50 क्या है, पिको pf। फैरेड। तो पिको फैरेड को तुम फैरेड में चेंज कर देना, ठीक है। 1 पिको फैरेड कितना होता है पता है ना, 10⁻12 ठीक है। तो फैरेड। 50 इंटू 10 टू द पावर -12, फॉर्मूले में पुट करो, देखो ए आ जाएगा, डी तुम्हें पता है, अच्छा। और सी की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, ए पता है, ए निकल जाएगा, ओके। निकल, यस सर। सर के क्या है इसमें, 1 वोल्ट मतलब 1 kV वाला। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, के जो है, के हाँ कितनी हाँ वैल्यू हाँ, दिया हुआ है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, 10⁻⁷। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 3 दिया 3 होगा, 3 3 ओके। 3 into a निकालना ही है तो। देखो मैंने स्क्रीन पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, हाँ हो गया, ये आ रहा है, मतलब 5 into 50 into 10⁻⁻12 फैरेड इक्वल्स टू 8.86 into 10⁻⁻12 into 3 into a by 10⁻⁻3। हाँ, ए निकालो, देखो सामने मैंने ए लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू क्या है, सी इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, यस सर। इसमें सी डी एप्सिलॉन नॉट के सबका वैल्यू पुट कर दो, यस सर। गाड़ी गाड़ी इसको बता रहा बैटरी खराब है, इसका गाड़ी का चैन खराब हो गया, 1200 रुपये बोला बैटरी का लगेगा, 10 रुपये चैन का लगेगा, तो भैया अभी हमें दीजिए, अभी जैसे चल रहा है चलिए दीजिए, बाद में बताएंगे, हम लोग तो बढ़ाते हैं ना, हाँ, मना किए थे कि मत डालिएगा, हाँ, सब करते क्या पूरा डालते भी नहीं है ना, मान लो कि 800 ml है तो 400 ml ही डालेंगे,
हेलो, आ गया? सर अभी तक तो इतना आ रहा है 16.6 into 10 to the power minus 27 by 8.86 ओके, before ठीक है, calculating. तब इसको कैलकुलेट करके एक बार देख लेना, ठीक है? देख लेना Yes एक sir. बार, बुक में पीछे आंसर दिया होगा, पीछे क्वेश्चन एक बार मैच कर लेना, ठीक है? ठीक Okay है, sir. तो देख लेना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस पे और भी क्वेश्चन होगा तो तुम जरूर लगा लेना, ठीक है? तुम्हारे पास कोई साइड बुक है? Okay sir. सर साइड बुक है, ओसवाल ओके, की है. तो देख लेना, उसमें अगर कैपेसिटेंस के क्वेश्चन अगर होंगे लगा लेना, ठीक है? अगर बाय द वे अगर नहीं होगा ओके सर. तो हमको एक बार मैसेज कर देना, तो हम ही भेज देंगे, ठीक है? ओके, ओके सर. चलो ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही, ठीक है?